है ताकत, इन कदरता है ताकत कर लोगे? और जी मैं कर लूँगा। अच्छा तो फिर सारी ज़िंदगी करना होगा, एक दफ़ा का करना काफ़ी नहीं होगा। अपने दिल को झाड़ू पकड़ ले और साफ़ कर। कल जो घरों में सफाई हुई औरतों ने की, सुबह जब उठेंगी तो सारे घर की सफाई दोबारा होगी। बर्तन धुल रहे हैं, कपड़े धुल रहे हैं, कमरों में झाड़ू दिया जा रहा है। फिर परसों जब आएगा तो फिर नए सिरे से सफाई होगी। ऐसी मेरे बेटे अपने दिल के आंगन को, इस सहन को, ये अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने पूछा तेरे रब का कोई घर है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बड़े बेहूदा सवाल करते हो। यानी ऐसे बेवकूफ़ थे। फ़िरौन को सामने डूबते देखा, पूरे लश्कर समेत फ़िरौन डूबा, और फिर कहने लगे नहीं सानू यकीन नहीं आ रहा, उसकी लाश विखा। तो बिल्कुल ही दीन के मामले में इंतहाई बुद्धू, और दुनिया के मामले में सारी दुनिया को नचाए हुए थे कि डुगडुगी पकड़ के सारी दुनिया को बंदर की तरह नचा रहे हैं। कुल 2 करोड़ हैं पूरी दुनिया में, वो सारे 7 अरब इंसानों को नाचना चाह रहे हैं। तो फ़िरौन, पानी ने ऐसे मौज उठी और फ़िरौन की लाश बाहर आ गई। उन्होंने देखा वो पड़ा हुआ है, और वहाँ से चले और चंद कोस चले होंगे कि आगे एक बस्ती आ गई। वहाँ उन्होंने देखा एक बुत की पूजा कर रहे थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे अयो या खुदा सानू भी ले दे। उन्होंने कहा फिटे मुँह तोड़ा। तो झाड़ू देना पड़ेगा, सुबह भी शाम भी, सुबह भी शाम भी। औखा काम है, लेकिन औखे काम का सिला क्या है जिसके सामने बोटी बोटी जिस्म हो जाए तो भी सस्ता सौदा है कि जन्नत में अल्लाह के नबी का पड़ोस मिलेगा। क्या है? दिल को साफ़ करो। लोग हमेशा मनफी लोग ज़्यादा रहेंगे, वमा अक्सरुन्नास वलौ हरस्त बिमुमिनीन। और ज़बानों के तेज़ और छुरियाँ मुंह में लेकर फिरने वाली औरतें और मर्द हमेशा ज़्यादा रहेंगे। तो लोगों के मनफी रवैये तुम पर अटैक करेंगे, और तुम्हारे दिल की दुनिया को तहस नहस कर देंगे। तुमने फिर उठना है और झाड़ू उठाना है और उसे साफ़ करना है, साफ़ करना है, साफ़ करना। थक हार के लेटोगे रात को, वह तुम सिया, फिर उठो। कहीं किसी की नफ़रत तो नहीं दिल में बाकी रह गई? नहीं 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 नहीं, सोने से पहले फिर साफ़ करो, फिर साफ़ करो। ज़िंदगी भर की ये लड़ाई लड़ो और फिर नबी के पड़ोस में घर ले लो। आप मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे, आपने फरमाया यदखुलु अलैकुम रजुलुम मिन अहलिल जन्नह। अभी एक जन्नती आदमी आ रहा है। तो लोगों ने देखा एक अंसारी सहाबी, अधेड़ उम्र यानी सियानी उम्र के, उनके हाथ में जूता, उल्टे हाथ में, और दाढ़ी से वज़ू का पानी टपक रहा था, और वो मस्जिद में दाखिल हुए। उनको नहीं पता उनके बारे में क्या कहा गया है। अगले दिन ठीक उसी वक्त आपने फरमाया इस दरवाज़े से एक जन्नती आ रहा है। कल वाले सहाबी उसी कैफियत में, जूता हाथ में, दाढ़ी में वज़ू का पानी, और वो मस्जिद में दाखिल हुए। तीसरा दिन आया, आपने कहा आज एक जन्नती आ रहा है। वही आदमी उसी हुलिये में 3 दिन। तो इस मजमे में एक सहाबी बैठे हुए हैं। जितनी मैंने सहाबा की सीरत पढ़ी है, मेरी मालूमात के मुताबिक ये सहाबी इबादत में सारे सहाबा से आगे थे। इनकी इबादत को कोई नहीं पहुंच सका। ये रात का क़याम और दिन का रोज़ा, सारा साल रात को सोना नहीं नफलों में, और दिन को रोज़ा। बाप ने शादी की, अमर इब्न आस ने इनकी, तो माशाल्लाह वो बीवी के पास जाते हुए अकलें गुम हो जाती हैं। जब पहली रात हो शादी की, तो उन्होंने क्या किया, कहने लगा मैं नफल पढ़ लूँ, और अल्लाह अकबर, और दे तेरे की नफल ते नफल, नफल ते।
बीवी ने वेख्या है तो उठेंदा ही नहीं मुसल्ले, तो उसी पिछू मुसल्ला रख के अल्लाह अकबर। सुबह हुई तो बाप ने पूछा आमिर इब्न आस रज़ी अल्लाह अन्हु, बेटा रात कैसी गुजरी? कहा जी माशाल्लाह नफलों में गुजरी। का तेरा सत्यानाश हो, मैं तेन इस वास्ते शादी की थी वे तू नफलों च लगा रहो, और काम तेन कोई नहीं नज़र आया सुन्नत? जाके अल्लाह के नबी को शिकायत की, या रसूल अल्लाह मैंने इसकी शादी की और ये सारी रात नफल पढ़ता रहा। साहब ने भी उनको समझाया, तो बड़ी मुश्किल से उनको इस पे नबी ने राज़ी किया कि एक दिन रोज़ा रखो, एक दिन इफ्तार करो और 3 दिन में कुरान ख़त्म करो। वो एक दिन में, अच्छा रात सारी जागते थे, दिन में रोज़ा रखते थे और एक कुरान सुबह से शाम तक एक कुरान ख़त्म करते थे। तो ये किसी सहाबी ने इस तरह नहीं किया, बहुत ताकतवर थे। कद छोटा था लेकिन अल्लाह की तरफ से दी हुई ताकत थी। तो इनको ख्याल आया ये बंदा जिसको 3 दफ़ा बशारत हुई है जन्नत की, ये मुझसे ज़्यादा इबादत करता है। इसके 25 घंटे हैं, मैं तो 24 घंटे को फुल फिल कर चुका हूँ, तो क्या इसके 25 घंटे हैं जो इसको 3 दिन जन्नत की बशारत मिली, मुझे क्यों नहीं मिली? ये किसी किताब में नहीं, लेकिन वाक़े से मैं इस से नतीजा निकालता हूँ कि उनको ये ख्याल सिर्फ़ इसलिए आया कि वो सबसे ज़्यादा इबादत गुजार थे। कहने लगे ला अरयन्ना, मैं देखूँगा ये क्या करता है, मुझसे भी बढ़ के क्या काम करता है। तो पहुँच गए, चचा अब्बा थोड़े नाराज़ हैं, कुछ दिन आपके पास गुजार लूँ? उन्होंने कहा हाँ भतीजे आ जाओ। अब इशा की नमाज़ पढ़ के, ये सर्दियाँ होंगी, कमरे के अंदर की बात है, उन्होंने जल्द से चादर ऊपर ली और एक सुराख बना के न यूँ करके बुज़ुर्ग को देखने लगे कि क्या करता है। दूरबीन फिट कर ली इंज करके। वो अंसारी साहबी आए, वो बिस्तर पे लेटे, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, और थोड़ी देर के बाद खुराटे चाल सो चाल। अब ये इंतज़ार में है, अभी उठेगा अभी उठेगा, इतना लंबा सजदा करेगा कि मुसल्ला भीग जाएगा, रात बीत जाएगी, इतना लंबा रुकू करेगा या इतना लंबा क़याम करेगा या इतना ज़्यादा रोना धोना रोएगा कि अर्श फर्श हिल जाएंगे। लेकिन वो सारी रात सोए सोए सोए, फजर की अज़ान पे उठे। अब वो हैरान परेशान हो गए, भाई एक ही चक्कर, सारी रात बंदा सोता रहा है, थी जन्नत की बशारत केड़ी गलू लग गई। अब बात तो गलत है नहीं, नबी ने कही है, लेकिन हज़म नहीं हो रही कि तो बंदा सारी रात सोता रहा। चलो कल देखूँगा क्या करता है। एक रात और बढ़ा दी, अगली रात फिर ऐसे करके बैठ गए और यूँ देखना शुरू किया कि क्या करता है। वो फिर आए, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, और हो गए। वो अभी उठेगा अभी उठेगा अभी उठेगा, कोई नहीं उठे। वो जब करवट बदलते थे तो सुबहान अल्लाह कहते थे। कल भाई ए चंगा माजरा बनाया, हूँ मैं कहूँ सच्चा आखा, अल्लाह दे नबी तो सच के अलावा कुछ भी नहीं है, और मैंने भी अपने कानों से सुना है, मैं भी सच्चा हूँ, लेकिन बाबा टंग नहीं हिलेंदा तो ये जन्नत तक किमें बन गया। कहा अच्छा एक रात और देखता हूँ। तीसरी रात फिर उसी तरह दूरबीनें फिट करके लेट गए। तीसरी रात उन्हें वही काम किया जो 2 रात किया, खुराटे मारे राज के, सुते रहे मौजा नाल। फजर की अज़ान पे उठे तो फिर उनको हज़म ना हुआ। अब्दुल्ला बिन आमर को कहने लगे चाचा मेरी कोई बाप से लड़ाई नहीं थी, 3 दिन मैंने तेरे बारे में सुना, नबी ने कहा जन्नती आ रहा है जन्नती आ रहा है जन्नती आ रहा है, और तू आया और मैं देखने आया था तू क्या करता है, तू तो सारी रात सोता रह गया है, तो तू की करना है। उन्होंने कहा भतीजे जो तुमने देखा है ना बस मैं यही करता हूँ। अब वो इन दोनों को जोड़ बिठाने में नाकाम हो रहे थे कि एक आदमी सारी रात सोकर ज़िंदा जन्नत की बशारत कैसे ले रहा है, और मैं सारी रात मुसल्ले पे होता हूँ, दिन में रोज़ा रखता हूँ, एक कुरान ख़त्म करता हूँ, ये क्या चक्कर है। तो कहने लगे अच्छा चलो ठीक है, मुबारक तनु नबी दी गल ले टाल तो नहीं सकते। तो बोझल कदमों से वापस हुए। जब दरवाजे तक पहुँचे तो कहने लगे भतीजे इधर आओ, उनको वापस बुलाया।
कहा अब तुझे अंदर की बात बताता हूँ। ये जो दिल है, यहाँ याद रहे, ये जो दिल है इसमें किसी मुसलमान के लिए बुग़्ज़ नहीं और नफ़रत नहीं। और अल्लाह किसी को कोई जब नेमत देता है तो मुझे हसद नहीं होता, खुशी होती। तो अब हाज़ा हुआ पर जो एक्शन आना चाहिए, बॉडी एक्शन, वो मैं आपको, ये मेरा तसव्वुर है, लफ्ज़ों से मैंने इसको अख़ज़ किया। जब उन्होंने कहा ना कि मेरे दिल में किसी के लिए कोई मनफी जज्बा नहीं और कोई नेमत किसी को मिले तो मुझे हसद नहीं होता, तो अब्दुल्ला बिन अमर कहने कि हाज़ा हुआ, ये उनकी, ये मैं हाज़ा हुआ से मैंने ये निकाला है, किसी किताब में कोई हाज़ा हुआ चाचा यही है, यही है। और आका वह हाज़ा मा नक़दिर अलैहि, पर साढ़े वास्ता है काम कोई नहीं, तू ही कन भागे। तो बेटा अब महल्ले के लोग भी बैठे हुए हैं, आप बच्चे भी बैठे हुए हो, इस दिल को साफ़ रखने की प्रैक्टिस कर लो। लोगों के मनफी रवैये जितने भी आए ना, का धो दो का अच्छा अल्लाह से अजर लेंगे तो नबी का पड़ोस मिलेगा। इस काम के करने वाले दुनिया में बहुत कम हैं। उलमा का ढिग लगा पे, सैलाब आया हुआ है मौलवियों का, हर साल 25-30 हज़ार लड़के मौलवी बन के फारिग हो रहे हैं। तबलीग वाले भी बिस्तर उठाए हुए हर तरफ फिरते नज़र आ रहे हैं। खानकाहों में भी रौनक है, मदारस में भी रौनक है। उम्रे पर जाके देखो, तिल धरने की जगह कोई नहीं, इतना बड़ा हरम बना हुआ है। लेकिन ये दो काम करने वाले ज़िंदगी भर थक जाओगे, तलाश ना कर सकोगे कि जो ज़बान पे काबू रखता हो और जिसका दिल लोगों से साफ़ हो। इस काम के करने वाले तुम्हें 10 लाख इकट्ठे करो तो एक भी नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा। 1 लाख में 70-80 हज़ार नमाजी मिल जाएंगे, रोज़े वाले भी मिल जाएंगे, हज वाले भी, देखें चढ़ाने वाले भी, ज़कात देने वाले भी, लेकिन इस ज़बान से मीठा बोल निकले। अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े सहाबा में हैं, बड़े सहाबा, बदरी साहबी हैं। हो जंग यमामा में शहीद हुए। 2-3 दिन पहले मैंने जंग यमामा का इजमाली आपको तारुफ़ करवाया था। एक दिन कहने लगे इन्ना अर्जा अमली इंदी, लोगों में तुम्हें बताऊं, तुम समझते होगे कि मैं बहुत बड़ा सहाबी हूँ और मैंने बदर में और फ़लाँ में शिरकत की। मैं तुम्हें बताऊं, मेरे पास बख्शिश का सबसे बड़ा अमल एक है। मेरे पास बख्शिश का सबसे बड़ा अमल एक है कि मेरी ज़बान से कभी किसी को दुख देने वाला बोल नहीं निकला। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को ऐसा बोल नहीं बोला कि वो दुखी हो जाए और मेरे दिल में किसी मुसलमान के लिए नफ़रत कोई नहीं, बुग़्ज़ कोई नहीं, का ये मेरा बख्शिश का सबसे बड़ा अमल है। तो आखिरी अशरा शुरू हो चुका है और आप बच्चों का सारी रात माशाल्लाह आप सुबह 3 बजे तक सबक पढ़ते हैं और मुदारसतुल इल्म साअतन खैरुम मिन इहयाइल लैल कुल्ले। मैं भी इसलिए आ गया कि मुझसे अब सारी रात जागा तो जाता नहीं, सर दर्द की वजह। अभी मैं सर दर्द से बोल रहा हूँ आपके साथ, लेकिन शायद आज लैलतुल क़द्र हो तो थोड़ा सा मेरा भी हिस्सा पड़ जाए कि मैं भी उनमें शरीक हो जाऊँ। आप तो माशाल्लाह सारे जागेंगे और जो एतकाफ़ में बैठते हैं वो अगर सो भी जाएं तो भी उनकी बंदगी लिखी जाती है। एतकाफ़ में जो लोग बैठते हैं वो सो भी जाएं तो उनका सारा वक्त बंदगी में लिखा जाता है। और मेरे नबी ने लैलतुल क़द्र की तलाश में एक दफ़ा पूरा महीना एतकाफ़, आपको 9 रमज़ान मिले, 9। मेरे नबी ने अपनी ज़िंदगी में 9 रमज़ान गुजारे। एक रमज़ान आप पूरा महीना एतकाफ़ में बैठे लैलतुल क़द्र की तलाश में, फिर एक 20 दिन बैठे, फिर आखिर में 10 दिन का मुस्तकिल आपका एतकाफ़ का अमल था। और एक दफ़ा वो आपका क़ज़ा हुआ तो आपने शवाल में दोबारा 10 दिन मस्जिद में एतकाफ़ फरमाया। इतना इसका आपने एहतमाम फरमाया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एतकाफ़ वाले को ये नेमत बख्शी है कि वो अल्लाह के लिए घर छोड़ के अल्लाह के घर में आके मेहमान बन जाता है। तो सोया हुआ हो तो वो उसका सोना भी इबादत में लिखा जाता है।
बाकी लोग तो कुछ करेंगे तो कुछ लिखा जाएगा, और ये सो भी जाए तो इसके लिए कलम फरिश्तों का चलता रहेगा। तो आप सबसे गुजारिश है कि पूरे उम्मत के लिए दुआ करें। पूरी उम्मत पे के हालात बहुत बुरे हैं, और अपने मुल्क के लिए ख़ास तौर पर कि जिन पता नहीं क्या सामने मालूम है, गुनाहों की कसरत से रहमतें उठ गईं, बरकतें उठ गईं, और अजीब 70 साल मेरी उम्र है, मैंने ऐसी तबाही कभी नहीं देखी पाकिस्तान की जो अब देख रहे हैं। तो इसमें सिर्फ हुकूमत ज़िम्मेदार नहीं है, हम सारे ज़िम्मेदार हैं। चंद लोगों की नाफरमानी से ज़वाल नहीं आता। हुक्मरान चंद लोग हैं, चंद हज़ार लोग हैं। पूरी कौम जब नाफरमानी का शिकार होती है तो फिर ज़वाल आता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई फ़लाँ पार्टी है तो वो बड़े ख़राब हैं तो इसलिए मुल्क बर्बाद हो गया। नहीं, हमारे चपड़ासी से लेकर और बादशाह तक झूठ ही झूठ है, झूठ ही झूठ है, धोखा है, फ्रॉड है, जुल्म है, सितम है, और जुओं के अड्डे और फहाशी के अड्डे, और क्या कुछ नहीं हो रहा। तो मेरे बच्चों, आप एक तो अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हमारे मुल्क के हालात ठीक करे। मेरे नबी ने मदीना के लिए दुआ की कि अल्लाह, इब्राहीम ने अलैहिस्सलाम ने मक्के में बरकत की दुआ की थी, मैं तेरे लिए उससे दुगनी दुआ करता। और वतन की मोहब्बत ऐसी चीज़ है कि जब आप मक्का छोड़ के जा रहे थे तो आपने कहा, या मक्का तो मा अत्यबक मिन बलदिन व अहब्बक इलैया लौला अन्ना कौमी यखरजून मिनकी लमा सकनतु गैरकी। ए मक्का, तो मुझे बहुत ही महबूब है, अगर मेरी कौम ना निकालती तो मैं छोड़ के कभी ना जाता। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने में गए तो वो एक वहाँ ना वबाई बुखार था, वो सबको बुखार चढ़ गया। फिर अल्लाह के नबी की दुआ से वो बुखार वहाँ से निकल गया, फिर कोई बाद में किसी को ना हुआ। लेकिन बिलाल हबशी बुखार में और मक्का याद करके रो रहे हैं। अला लैत शिअरी हल अबी तन लैलतन बेवादिन वहौली इज़खरुन व जलीलु वहल अरदन मियाह मजन्नतिन वहल यब्दु मल्ली शामतुन व तफ़ीलु। अरे कोई मुझे झूठी तसल्ली आके दे दे कि तू एक दफ़ा दोबारा मक्के वापस जाएगा और मजन्ना और तफ़ील के चश्मों का पानी पिएगा, तो कोई मुझे झूठी तसल्ली दे दे। वतन की कशिश ऐसी चीज़ होती है, वतन की मोहब्बत ऐसी चीज़ होती है। तो यहाँ हमारी सदियों से हमारी नस्लों की कब्रें हम यहाँ हैं, और इसके ऐसे बुरे हालात में अब हम दुआ करें, अपनी ज़ात का चिराग जलाएं, तबसरे न करें, तबसरे न करें कि उनसे तो कुछ भी नहीं होता सिवाय वक्त ज़ाया होने के। अपनी ज़ात से अपनी नेकी को बढ़ाएं, अपने नफल को, अपनी दुआ को अल्लाह की बारगाह में। ये कबूलियत का अशरा है, पता नहीं किसकी निकली हुई दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाए और उम्मत की और पूरे हमारे मुल्क की तकदीर बदल जाए। और मुझे भी दुआ में याद रखे, मैं सर दर्द की वजह से बहुत आजिज़ हूँ और बहुत तकलीफ़ में हूँ, कि अल्लाह ताला मेरी ये काट दे जो की ज़िंदगी है, वो जैसे पहले उसने काम लिया आइंदा भी काम लेता रहे। ये मेरा आपके ऊपर कर्ज़ है, ये आप अदा करेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता।